महाभारत की कथा में यदि किसी एक पात्र ने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष ही जिया तो वह था कर्ण, एक ऐसा योद्धा जिसे सूर्य पुत्र कहा गया, लेकिन जीवन भर उसे सूत पुत्र का अपमान सहना पड़ा। कुंती का वह पुत्र जिसे लोकलाज के डर से जन्म लेते ही त्याग दिया गया, गंगा में बहा दिया गया और एक साधारण रथ चालक अधिरथ के घर उसका पालन पोषण हुआ। बचपन से ही कर्ण के भीतर अद्भुत प्रतिभा थी। धनुष उसके हाथ में आते ही जैसे स्वयं झुक जाता था, लेकिन समाज ने उसकी प्रतिभा नहीं देखी, केवल उसका जन्म देखा। जब द्रोणाचार्य के आश्रम में राजकुमारों को शिक्षा मिल रही थी, तब कर्ण केवल दूर से उन्हें देख सकता था, पर उसके भीतर अर्जुन से श्रेष्ठ बनने की आग जल रही थी। परशुराम से शिक्षा पाने के लिए उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया और वही छल आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा शाप बन गया, क्योंकि छल से प्राप्त विद्या अंत में उससे छिन गई। द्रौपदी स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया तब भी उसे अपमान मिला। उसकी योग्यता नहीं, उसकी जाति पूछी गई और वहीं उसके भीतर समाज के प्रति विद्रोह जन्म ले गया। दुर्योधन वही व्यक्ति था जिसने उस अपमानित योद्धा को सम्मान दिया, अंग देश का राजा बनाया और उसी क्षण कर्ण का भाग्य कौरवों से बंध गया। भले ही वह जानता था कि अधर्म उनके साथ है, लेकिन कृतज्ञता का आरण उसके लिए धर्म से बड़ा बन गया। युद्ध से पहले जब कुंती ने उसे सत्य बताया, तब भी कर्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया। उसने मां को स्वीकार किया, लेकिन पक्ष नहीं बदला, क्योंकि उसके लिए वचन और मित्रता सर्वोपरि थे। युद्ध भूमि में कर्ण एक एक करके अपने शापों का शिकार बना। पृथ्वी में ढंसा रथ का पहिया, शल्य जैसे सारथी की नकारात्मकता और अंत में अर्जुन के सामने निहत्था होना। लेकिन कर्ण कभी हारा नहीं, उसे हराया गया परिस्थितियों ने, समाज ने और नियति ने। उसकी मृत्यु के बाद जब श्री कृष्ण ने पांडवों को सच्चाई बताई, तब युधिष्ठिर ने कहा कि यदि हमें यह पहले पता होता तो यह युद्ध ही न होता। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता केवल जीत से नहीं मापी जाती, कभी कभी हारने वाला ही इतिहास का सबसे बड़ा नायक बन जाता है।